तो आप आपके स्टॉप लॉस पे ले आओ या फिर आपकी एंट्री पे ले आओ। आपकी जो स्टॉप लॉस होगा आप उसको आपकी एंट्री पे ले आओ। अगर और आप चाहो तो आप इसको और ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें जनरली जो टारगेट होता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, सो वो होता है जनरली 1:1, 1:2 और 1:3 ईजिली मिल जाता है। मतलब 1:2 तो ईजिली मिलता ही है इसमें, और 1:3 भी ईजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, सो मेरी आपसे राय रहेगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर है, इन सभी के लिए ये थर्ड पार्ट आ चुका है हमारा, ठीक है, सीरीज़ का। आज हम इसमें बात करने वाले हैं हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज ये इस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके पहले जो टॉपिक बनाया था वो हमने बनाया था इंगल्फिन पैटर्न के ऊपर, ठीक है। आज हम बना रहे हैं हरामी पैटर्न के ऊपर, कि इस तरीके का अगर कैंडल स्टिक आपको मार्केट में कहीं ना कहीं पे फाइंड आउट हो रहा है, सो आप उस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको नाम से ही पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे जो कैंडल का नाम है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। सो ये जनरली क्या होता है, रिवर्स होता है इंगल्फिन पैटर्न का। तो सबसे पहले मैं इसको आपको टाइप्स बताता हूँ कि ये कितने टाइप का होता है, ठीक। सो यहाँ पे लिख लेंगे टाइप्स ऑफ हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है बुलिश हरामी, और जो सेकंड होता है वो होता है बियरिश हरामी, ठीक है। बुलिश होगा तो उसका एक अलग पैटर्न बनेगा, बेरिश होगा उसका एक अलग पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ जो पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न हमारा डिस्कस कर लेते हैं, वो कर लेते हैं बुलिश हरामी। यहाँ पे लिख लेते हैं बुलिश 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 हरामी पैटर्न, ठीक है। तो जो बुलिश हरामी पैटर्न होगा वो किस तरीके से बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, हमारा बुलिश हरामी पैटर्न होता है ना, वो जनरली आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है बियरिश ट्रेंड में। बियरिश ट्रेंड में फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट, आपको ये फाइंड आउट करना है एक सपोर्ट के आसपास, ठीक है। सपोर्ट के जितना पास होगा इसके वर्किंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट होगा इसमें हमारा, अगर आपको ये मूविंग एवरेजेस के पास मिल रहा हो, ओके, अगर ये मूविंग एवरेज के पास मिलेगा, सपोज 20 EMA हो गया या फिर 9 EMA हो गया, मतलब जो जनरली पहले से मार्केट पे जो इंडिकेटर्स काम करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आपको ये एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट होगा इस टाइप के पैटर्न, सो उसके वर्किंग के जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको इसको फाइंड करना है एक बेयरिश ट्रेंड में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में और मूविंग एवरेजेस के पास में। अगर इस टाइप के पैटर्न मिल रहे हो तो इनके वर्किंग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, इसमें क्या एंट्री और एग्जिट होगी, ठीक है। सो अगर आपको बुलिश हरामी पैटर्न दिख रहा हो, एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा हो, ठीक है, सो इसको क्या करना है आपको, जब भी पहले पहले तो इस टाइप के पैटर्न को प्रॉपरली फॉर्म हो जाने दीजिए, ठीक है। अब हम किस तरीके से एक परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो परफेक्ट बुलिश हरामी किस टाइप का होगा, ठीक है, ये हमारा एक परफेक्ट बुलिश हरामी हो गया, ठीक है। फिर एक इस टाइप का पैटर्न अगर आपको फाइंड आउट हो रहा है, ये भी एक परफेक्ट बुलिश हरामी हो गया। लेकिन आपको जनरली डोजी टाइप के कैंडल्स को अवॉइड करना है। इस टाइप के अगर आपको कैंडल्स फॉर्म हो रहे, जैसे सपोज़ कि ये पहला कैंडल हमारा रेड कैंडल हो गया, ठीक है, और अगर आपको जो नेक्स्ट कैंडल फाइंड आउट हो रहा है वो अगर इस टाइप का कुछ है कि इस टाइप का डोजी है, तो आपको इसे अवॉइड करना है। प्लस अगर
फर्स्ट कैंडल इस टाइप से कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से कुछ फॉर्म हो रहा है और इसकी विक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी अगर इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है, सो आपको इस टाइप के कैंडल्स को भी अवॉइड करना है। सो जनरली इस टाइप के कैंडल्स आपको अवॉइड करना है, जैसे एक डोजी हो गया, फिर जिसका कोई बॉडी ना हो, मतलब इस टाइप के कैंडल्स, ये कैंडल्स आपको सारे यहाँ पे अवॉइड करना है। इस टाइप के जो प्रॉपर एक आपका बुलिश हरामी पैटर्न होगा वो मैंने यहाँ पे पैटर्न्स बना दिए हैं। इस टाइप से पैटर्न अगर आपको फाइंड आउट हो रहे हो, सो आप इस टाइप के पैटर्न्स पे इन्हें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जनरली एक नॉर्मल पैटर्न होता है जो मार्केट में आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर लेता हूँ उसकी एंट्री और एग्जिट की, ठीक है, कि अब हम इसमें एंट्री और एग्जिट को भी इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो जनरली जो मेरा मॉडिफाइड प्लान है, इसमें आपको बुलिश हरामी पे ट्रेड करना तो हर कोई सिखा देगा, ठीक है। जो जनरली इसका जो होता है कि इसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस होने पे आपको ट्रेड लेना है उस तरीके से। लेकिन जो मेरा मॉडिफाइड वर्जन है, ओके, मेरा जो मॉडिफाइड वर्जन इसमें मैंने जो बना के रखा है वो आपके साथ अब मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो जनरली आपको क्या करना है, देखिए, अगर पहला कैंडल रेड बन रहा है, लेट इट फॉर्म, सेकेंड कैंडल को भी लेट इट फॉर्म, ओके, पैटर्न यहाँ पे बन गया, आपको कंफर्मेशन हो गई कि ओके यहाँ पे हमारा बुलिश हरामी बन गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मार्क करना है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाए तो ग्रीन कैंडल के 50% को आपको मार्क करना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप 50% इसका मार्क करेंगे, प्लस इस रेड कैंडल का भी 50% यहाँ पे मार्क आउट करेंगे, ओके। अब इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद जब आप ग्रीन कैंडल बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा, ओके, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से फॉर्म होगा। सो जब ये कैंडल इधर इस ग्रीन कैंडल के 50% को आके रिटेस्ट करेगा, सो इस लेवल के आसपास जो होगी ना वो होगी आपकी एंट्री। सो ये जो लेवल होगा ये होगा आपका एंट्री पॉइंट, ओके। और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा इस कैंडल का लो, या फिर जो ये मदर कैंडल है इस कैंडल का लो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्लस इसमें जो टारगेट, हमारी जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली इसमें आपको एंट्री मिलती है इस पॉइंट के ऊपर, जो सारे लोगों ने सिखाते हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे आप एक एंट्री को बना सकते हो। लेकिन हमारे मॉडिफाइड वर्जन में हमने इसको थोड़ा सा एक प्रीवियस कैंडल्स, मतलब प्रीवियस मार्केट में हमने इसको एनालाइज़ किया, देखा किस तरीके से फॉर्म होता है और कितना इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइंड आउट किया है कि जब ये 50% के आसपास रिटेस्ट मारता है, सो उसके बाद एक चांसेस ऑफ अपर साइड जाने के इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आप इसमें जनरली क्या करो, इस लेवल पे एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे। अब आपका इस एसएल हो गया यहाँ पे, तो सपोज़ कीजिए कि ये जो कैंडल है ये आपका 50 पॉइंट्स का कैंडल है, ठीक है, 50 पॉइंट्स का कैंडल है। सो आपका जो एंट्री होगा वो उसका 25 पे होगा, ठीक है। डाउन साइड देखेंगे तो 25 का आपका एसएल होगा। सो ये जो ग्रीन कैंडल है इसको आपको 1:1, मतलब इसी कैंडल की लेंथ को आपको इस पॉइंट से, सॉरी इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, बस इस कैंडल की लेंथ को मार्क करना है और इस 50% से इसी सेम कैंडल की लेंथ को अपर साइड में प्रोजेक्ट कर देना है। सो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका टारगेट। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको ट्रेल कर सकते हो अपर साइड। अगर आपका यहाँ पे पहला ये टारगेट हिट होता है, सो आप आपके स्टॉप लॉस पे ले आओ या फिर आपकी एंट्री पे ले आओ, आपकी जो स्टॉप लॉस होगा आप उसको आपकी एंट्री पे ले आओ। अगर और आप चाहो तो आप इसको और ट्रेल कर सकते हो। तो इसमें जनरली जो टारगेट होता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, सो वो होता है जनरली 1:1, 1:2 और 1:3 ईजिली मिल जाता है। मतलब 1:2 तो ईजिली मिलता ही है इसमें, और 1:3 भी सॉरी ईजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, सो मेरी आपसे राय रहेगी, मतलब कि आप आपके हिसाब से देख सकते हो उसको, बट 1:1 के जो चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट करने के वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 95%।
प्रोबेबिलिटी होती है 95% की। उसके बाद आप 1:2 1:3 पे जाओगे तो थोड़ा सा कम होते जाएगा, बट इसके चांसेस ऑफ प्रॉफिट होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बियरिश हरामी की, कि बियरिश हरामी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसमें हमारी एंट्री और एग्ज़िट कैसे प्लान हो। ओके, तो ये हमारा बन गया है बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बियरिश हरामी पैटर्न को आप कौन से ट्रेंड में फाइंड आउट करोगे? अपर ट्रेंड में। अपर ट्रेंड में फाइंड आउट करोगे मतलब बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट होगा रेजिस्टेंस के आसपास। रेजिस्टेंस के आसपास फाइंड आउट होगा। और फोर्थ पॉइंट मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के आसपास आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करोगे? अगर इस टाइप से कुछ मूविंग एवरेज चल रहा है, ओके, और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास अगर बियरिश हरामी पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, सो यहाँ पे हम इसे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे इस लेवल के आसपास। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे इस तरीके से ट्रेड हो रहा होगा तो ये तो हमारा हो गया मूविंग एवरेज का। ठीक है, सेम फॉर बियरिश हरामी, कि बियरिश हरामी में भी कुछ पैटर्न्स है जिनको आपको अवॉइड करना है। तो ये होगा इसके पैटर्न। अगर डोजी टाइप का दिख रहा है इसको आप अवॉइड करिए। ठीक है, अगर इस टाइप से कुछ पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है इस टाइप से, तो भी इसे आप अवॉइड करिए, ये भी अवॉइड हो जाएगा। और किस तरीके से होगा? अगर कुछ इस तरीके से कुछ पैटर्न फाइंड आउट हुआ, जैसे एक छोटी सी बॉडी बनाई और इसकी जो विक है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, सो आप इस टाइप के पैटर्न को भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, और कौन सा पैटर्न हो गया? और इस टाइप के अगर कुछ पैटर्न फाइंड आउट हो रहे हैं, जैसे इस टाइप के कुछ पैटर्न अगर इसमें फाइंड आउट हो रहे हैं आपको, ठीक है, इस टाइप से बड़े, थोड़े बड़े कैंडल, मतलब थोड़े से जो अनइवन कैंडल होते हैं, मतलब आपको जनरली माले में पड़ जाएगा, इस टाइप के कैंडल को भी अवॉइड करना। सो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर आपको ये पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, सो आपको कुछ करना नहीं इसमें। सबसे पहले तो आपको इसके रेड कैंडल के 50% को मार्क करके रखना है। ठीक है, जैसे ही 50% को आप मार्क कर लोगे, उसके बाद आपको इस ग्रीन कैंडल के 50% को मार्क आउट करना है। दोनों कैंडल मार्क आउट हो गए। ठीक है, थर्ड कैंडल जो बनेगा, अगर थर्ड कैंडल इस रेड कैंडल के 50% को रिटेस्ट कर रहा है, सो इस लेवल के आसपास यहाँ पे आपकी बन जाएगी एंट्री, बन जाएगी सेल साइड की। ओके, ये जो अपर लेवल है ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। और इस कैंडल की लेंथ को आपको डाउन साइड यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेना है। तो इस लेवल के आसपास आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे टारगेट। ये टारगेट आपका हो गया 1:2 का। देखिए ना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री इस लेवल के आसपास है। ठीक है, अब आप एक बार इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा, आपकी एंट्री इस लेवल पे है, आपका स्टॉप लॉस ये लेवल पे है। सो आपका 1:1 कहाँ पे बनेगा? 1:1 जैसे ही यहाँ पे बन जाएगा 1:1। ओके, और ये आपका बनेगा 1:2, और फिर इसके नीचे और जाता है तो वो बनेगा 1:3। सो मैंने आपको वही बोला इसमें कि आपको 1:1, 1:2 और 1:3 इसमें ईजिली मिलेंगे। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो रहेगी ना, वो रहेगी 1:1 की और 1:2 की। 1:3 भी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, बट मैं एक हायर प्रोबेबिलिटी की साइड बता रहा हूँ। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बिगनर ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जिनको मार्केट में एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, जिनको एक ईजी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि सारे पैटर्न होते हैं मार्केट में जनरली। ओके, होता क्या है, उन्हें आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ती है। उनका जो वर्किंग का जो होता है, मींस सेटअप होता है, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना पड़ता है। सो मैं बस आपकी वही मदद कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कोई बिगिनर हो तो आपको ईजिली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको सारी इसमें टारगेट्स, एंट्री सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ तो बचा नहीं है कि जो आपसे और शेयर करना अभी रह गया इसमें।
बाकी तो सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया है मैंने। एक बार और आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। अगर रेड कैंडल बन गया, रेड कैंडल के 50% का वेट करिए, रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाइए। सेल साइड की एंट्री के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। ये तो हो गया आपका बेरिश हरामी हो गया, ठीक है। बुलिश हरामी सेम हो गया, बुलिश हरामी में भी सेम पैटर्न बना लो। ये हो गया आपका रेड कैंडल। ये हो गया ग्रीन कैंडल, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के 50% को रीटेस्ट करेगा। 50% की रीटेस्ट पे यहाँ पे बाई की एंट्री बना लो और यहाँ से अपसाइड के एक टारगेट प्रोजेक्ट कर लो। सिंपल है। इसके नीचे एसएल डाल दो, यहाँ पे भी इसके ऊपर एसएल डाल दो। कितना सिंपल है। देखिए मार्केट को जितना सिंपल करोगे, ओके, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, सिंपल, मेक इट सिंपल। मार्केट को जितना सिंप्लीफाइड करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, मल्टीपल्स इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के रखोगे। आरएसआई लगा लिया, फिबोनाची लगा लिया, मूविंग एवरेजेस लगा लिए, बॉलिंजर बैंड लगा लिए, कुछ नहीं होगा। जस्ट वो आपके माइंड पे प्रेशर बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, उल्टा आपके अकाउंट से पैसा लेके जाएगा, ठीक है। सो अभी तो ये सेकंड पैटर्न हो गया हमारा, अभी 3 पैटर्न और बाकी है। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस में अपलोड करूँगा सबसे पहले उस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो जिससे आप इस चैनल से जुड़े भी रहेंगे और आपको कुछ इजी सिंपल ट्रिक्स यहाँ पे सीखने को भी मिलेगी। और एक मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक माइंडसेट वाला वीडियो भी बनाऊँ। सो अगर माइंडसेट वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, कुछ अच्छा सा कमेंट करो, या फिर कुछ भी बोलो कि मुझे इस पे वीडियो बना के दे। या फिर अगर कोई सा बड़ा लॉस हो जाता है, फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, सो उसके बाद आपने किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए मार्केट पे, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए, जनरली एक ट्रेड जर्नल भी कैसे फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस, तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करा जाएगा। बस इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी ट्रेडिंग जर्नी में आए हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।